दोस्तों नमस्कार। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाएं जीवन के गूढ़ रहस्यों को सरलता से उजागर करती हैं। उनका जीवन और उपदेश आत्मा की यात्रा को समझाने का एक अद्वितीय स्रोत है। क्यों आते हैं हम इस संसार में, ये प्रश्न हर विचारशील मानव को कभी न कभी व्याकुल करता है। क्या हमारा जन्म मात्र एक संयोग है या यह शरीर और संसार ही हमारा अंतिम सत्य है? योगानंद जी के अनुसार इसका उत्तर बहुत गहराई में छिपा है। प्रथम अध्याय, आत्मा का शाश्वत स्वरूप। योगानंद जी कहते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, परमात्मा की अमर चिंगारी। आत्मा सदा मुक्त, सदा शांत और सदा आनंदमयी है। ये शरीर, मन और बुद्धि तो आत्मा के अस्थायी वस्त्र मात्र हैं। जिस प्रकार हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। इसे ही जन्म और मृत्यु कहा जाता है। परंतु आत्मा जब ब्रह्मा की गोद छोड़कर माया के संसार में आती है तो वह अपने मूल स्वरूप को भूल जाती है। वह स्वयं को शरीर मानने लगती है और यही सबसे बड़ा भ्रम है। दूसरा अध्याय, माया का खेल और आत्मा की परीक्षा। इस संसार में जन्म लेना आत्मा के लिए एक परीक्षा की भांति है। ये माया जो ईश्वर की शक्ति है, आत्मा को कई प्रकार के भ्रमों में फंसाती है। मन, इंद्रियां, मोह, वासना, लोभ, क्रोध, अहंकार, ये सभी आत्मा की यात्रा में रुकावटें हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर ने ये सृष्टि इसलिए रची कि आत्मा अपने अनुभवों के माध्यम से ये जान सके कि उसका सच्चा सुख संसार में नहीं, ईश्वर में है। हम जब तक इस संसार के दुख सुख में उलझे रहते हैं, तब तक आत्मा का विकास नहीं हो पाता। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति तभी मिलती है जब हम स्वयं को जान लेते हैं कि हम ना तो शरीर है, न मन, न बुद्धि, हम शुद्ध चैतन्य आत्मा हैं। अध्याय 3, जन्म का उद्देश्य, आत्म विकास और ईश्वर साक्षात्कार। हम इस संसार में क्यों आते हैं? योगानंद जी का उत्तर है, आत्म विकास के लिए। आत्मा को अपनी पूर्णता की ओर लौटना है। हर जन्म आत्मा के लिए एक अवसर है दिव्य को जानने का, ईश्वर को जानने का, अपने भीतर छिपे दिव्य गुणों को जागृत करने का। हमारे जीवन में जो घटनाएं होती हैं, दुख, सुख, मिलन, वियोग, सब आत्मा को परिपक्व बनाने के साधन हैं। ये सब कुछ पूर्व जन्म के कर्मों का ही परिणाम है। परंतु ये वर्तमान जन्म ही वह अवसर है जब हम अपने जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं। योगानंद जी ने कहा, ईश्वर की योजना में कोई दुर्घटना नहीं होती। हर जन्म, हर परिस्थिति एक उद्देश्य के साथ आती है, आत्मा को उसकी खोई हुई दिव्यता का स्मरण दिलाने के लिए। अध्याय 4, पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत। इस संसार में हमारा जन्म सिर्फ एक बार नहीं होता। जब तक आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानती, वह जन्म और मृत्यु के चक्कर में घूमती रहती है। ये पुनर्जन्म आत्मा को सीखने, समझने और विकसित होने का अवसर देता है। कर्म जो हमने पूर्व जन्मों में किए हैं, वही हमें वर्तमान जीवन की परिस्थिति में लाते हैं। कोई निर्धन पैदा होता है, कोई धनवान, कोई स्वस्थ, कोई रोगी, ये सब कर्मों के फल हैं। पर योगानंद जी ये भी कहते हैं कि कर्म नियति नहीं है। सदाचरण, साधना और ईश्वर भक्ति से कर्मों को बदला जा सकता है। अध्याय 5, ईश्वर से पुनः एक होने की यात्रा। योगानंद जी की प्रमुख शिक्षा यही है, ईश्वर के साथ मिलन ही सबसे परम उद्देश्य है। हम संसार में आते हैं ताकि इस माया जाल को पार करते हुए अंततः उस शाश्वत सत्य ईश्वर से पुनः एक हो सके। ये मिलन ध्यान, भक्ति, आत्मनिष्ठा और गुरु कृपा से ही संभव है। उन्होंने क्रिया योग को इस यात्रा का एक शक्तिशाली साधन बताया। ध्यान के माध्यम से जब मन स्थिर होता है और सांस की गति मंद होती है, तब आत्मा अपनी दिव्यता को
अनुभव करने लगती है। तुम्हारा घर ये संसार नहीं है, तुम्हारा घर ईश्वर की गोद में है। जब तक तुम लौट नहीं जाते तब तक तुम्हारा हृदय कभी शांत नहीं हो सकता। अध्याय 6 गुरु का महत्व। परमहंस योगानंद जी स्वयं अपने गुरु श्री श्री युक्तेश्वर गिरि जी के प्रति अत्यंत श्रद्धावान थे। वे कहते हैं कि गुरु ही आत्मा की अंधकार में यात्रा में प्रकाश स्तंभ होता है। गुरु न केवल हमें ईश्वर का मार्ग दिखाता है, बल्कि हमारे भीतर की आलस्य, मोह और अज्ञान को भी दूर करता है। संसार में आकर आत्मा जब भटकती है तब गुरु ही उसकी जागृति का माध्यम बनता है। योगानंद जी कहते हैं, गुरु वह है जो तुम्हारे अंदर छिपे दिव्य दृश्य को, दिव्य प्रकाश को पहचानता है, और जब तक तुम स्वयं उसे न देख लो तब तक वह तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। अध्याय 7 संसार को त्यागना नहीं, समझदारी से जीना सीखो। योगानंद जी संसार से भागने की शिक्षा नहीं देते। वे कहते हैं, इस संसार को ईश्वर ने रचा है, इसमें बुराई नहीं, परंतु मोह में डूब जाना ही असली बुराई है। हमें संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठकर जीना सीखना है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है पर कीचड़ से अछूता रहता है, वैसे ही हमें जीवन में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए ईश्वर की स्मृति में लीन रहना है। अध्याय 8 सेवा, समर्पण, प्रेम और करुणा का स्तंभ जीवन के मूल स्तंभ हैं। हमें इस संसार में भेजा गया ताकि हम प्रेम करना सीखें, न केवल अपने परिवार से बल्कि हर जीव से। सेवा करना, दूसरों की मदद करना, करुणा रखना, ये आत्मा के जागरण के संकेत है। योगानंद जी कहते हैं, तुम जितना प्रेम बांटोगे उतना ही ईश्वर तुम्हारे करीब आएगा। अध्याय 9 मृत्यु अंत नहीं, एक नया आरंभ। इस संसार में आना जिस प्रकार एक यात्रा का आरंभ है, वैसे ही मृत्यु एक अध्याय का अंत मात्र है। आत्मा नष्ट नहीं होती, वह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर की ओर बढ़ती है, जब तक कि वह ईश्वर में विलीन न हो जाए। मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं, यदि जीवन सही ढंग से जिया जाए। योगानंद जी अपने शिष्यों को मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहने की सलाह देते हैं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि जीवन को निरर्थक समझा जाए, बल्कि जीवन को इस प्रकार जियो कि मृत्यु आए तो आत्मा मुस्कुराते हुए कहे, अब मैं घर जा रही हूँ। निष्कर्ष, जीवन का दिव्य उद्देश्य। हम इस संसार में क्यों आते हैं? अपने कर्मों को सुधारने के लिए, आत्मा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए, ईश्वर की अनुभूति प्राप्त करने के लिए, प्रेम, सेवा, भक्ति और ध्यान मार्ग पर चलने के लिए। परमहंस योगानंद जी का संपूर्ण जीवन इस बात का साक्षी है कि ये संसार एक विद्यालय है, आत्मा का प्रशिक्षण केंद्र। यहाँ आकर आत्मा अपने आप को परखती है, सीखती है, संघर्ष करती है और अंततः ईश्वर में विलीन हो जाती है। परमहंस योगानंद जी के शब्दों में, तुम्हारा जन्म केवल खाने, कमाने, हंसने और रोने के लिए नहीं हुआ है, तुम्हारा जन्म हुआ है ईश्वर को जानने के लिए। जब तक तुम उसे नहीं जान लेते तब तक ये जीवन अधूरा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका